Hi guys, welcome back to Madwa Spotlight. Today with us we have Mainstem. मैनिस्टन है Sorry, प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं we have Maniston. Maniston with us. So let's start the interview. Hi, how are you? आई एम गुड How's everything been going? अमेजिंग How's your new song doing? काफ़ी सही कर रहा है मतलब कंपेयर टू बिफोर असल एक्चुअली काफ़ी सही कर रहा है How was Hustle? काफ़ी सही था अगर रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स देखे तो काफ़ी अच्छा था Oh, nice. So, how did you come up with the song Mainstream, main character energy? मेन करेक्टर एनर्जी मैंने लिखा था जब मैं एलिमिनेट हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था मैं एलिमिनेशन के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं सैड हूँ या फिर हैप्पी हूँ मतलब ऑब्वियसली हैप्पी तो नहीं था बट मेरे को ये था कि मेन करेक्टर एनर्जी इसलिए हूँ मैं क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में मैं अकेला बंदा हूँ और कि जो नेशनल टीवी पे आया है पहली Oh बार wow. तो उस चीज़ की खुशी थी बाकी जब मैं घर पहुँचा अपने तो मम्मी पापा ने गले में हाथ डाला अरे तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेन कैरेक्टर तो हूँ मैं तो उससे इंस्पायर हुआ था ये गाना नाइस आजकल मेन कैरेक्टर एनर्जी बहुत वैसे भी चल रहा है हाँ ट्रेंड में तो डिड दैट इंस्पायर हाँ टाइटल उससे भी थोड़ा इंस्पायर हुआ है नाइस तो अगर आपको किसी को समझाना हो जिसने आज तक ये गाना सुना नहीं हो तो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट उसको डिस्क्राइब ऐसे करूँगा कि तुम्हें ना ये वो गाने मतलब इस गाने की डेफिनेशन ये है कि तुम्हें जैसा फील करना चाहिए ना रोज़ ये गाना वो है अगर तुम इस गाने को सुनोगे तुम्हें ऐसे फील होगा कि हाँ मैं कुछ भी मतलब कर सकता हूँ अचीव मतलब मैं खुद इतना रैप सुनती नहीं हूँ बट मैंने जब आपका गाना सुना लाइक इतनी एनर्जी मेरे अंदर पम्प्ड अप हुई लाइक मेन कैरेक्टर वहीं से टाइटल है बहुत मुझे तो बहुत फन आया मैंने आई थिंक 3-4 बारी एक दिन में बार बार सुना कि लाइक आई नीड द एनर्जी टुडे बहुत काम है तभी स्ट्रीम्स बढ़े गाने के ओके एंड आपका इसका क्रिएटिव प्रोसेस कैसा था मतलब आपने प्रोड्यूस कैसे करवाया एंड हाउ डिड यू कम अप विद द ट्यून ऑफ द सॉन्ग वो सब प्रोड्यूस मैंने करा था ये गाना ओह नाइस हाँ और इसका वही था कि एक पहले मैं रेफरेंस सा बनाया था इसका भेजा सबको तो पहले संभव भाई को मैंने भेजा मतलब जो मेरे को मैनेज करते हैं तो उनको मैंने भेजा ही सेट कि काफ़ी अमेजिंग गाना है बहुत सब कुछ अच्छा है लेकिन इसकी बीट इतनी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है ना कि मतलब थोड़े से लिरिक्स इसके और ज़रा इंप्रूव करे जा सकते हैं तो इसके आई थिंक 7 या 8 वर्जन्स बने थे पूरे गाने के चेंजेस होते होते रिलीज़ होने तक कुछ ना कुछ उसका ऑडियो चेंज होता रहा था और यही प्रोसेस था इसका बीट पहली बार में सॉर्ट हो गई थी इसकी पहली बार हाँ बीट पहली बार में हो गई थी लिरिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसके फाइनलाइज करने को क्योंकि बीट ने एक लेवल सेट कर दिया था इस गाने का मेन कैरेक्टर एनर्जी की वाइब इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग है डू यू प्लान टू परफॉर्म इट लाइव या आपने कभी करा हो तो उसके कोई एक्सपीरियंसेस अभी परफॉर्म तो करा नहीं बट आई कांट वेट उसको परफॉर्म करने के लिए और वो मोस्ट प्रोबेबली वो शो क्लोजर वाला ही गाना होगा और अभी तक तो मत्था टेक रहा है मेरा गाना फाइनल आपको कैसा लगता है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी फॉर श्योर आई कैन इमेजिन दैट मैंने बनाते टाइम इमेजिन करा था ये कि ये होगा सब जंप कर रहे होंगे हाँ क्योंकि Main वो जो character बीट स्विचेस आते हैं ना बहुत ज़्यादा उसमें हाँ। जैसे वाला डग 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 तो वो बना ही उस तरीके से है नाइस अगर ये गाना किसी मूवी में होता कौन सी मूवी होती है मूवी का तो मुझे नहीं पता लेकिन आई थिंक मैं सीन इमेजिन कर पा रहा हूँ जैसा पोस्टर है गाने का कि सेंटर में रजनीकांत सर खड़े हैं और रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट करी है गाड़ियाँ कहीं से उड़ रही हैं फट रही हैं और फिर एक मेरा सीन आता है जिसमें मैं पूछता हूँ तूने बोला मेन करेक्टर एनर्जी नाइस नाइस तो आप हसल पे कैसे आए मैंने सीज़न 3 के लिए करा था सबसे पहले एंट्री दी थी कॉल वगैरह आया उनका लेकिन उसके बाद कुछ रिस्पांस आया नहीं तो थोड़ा सा दिल टूट गया फिर मैं जब सीज़न 4 आया तो मैंने सोचा नहीं इस बार मैं नहीं दे रहा एंट्री नहीं दूंगा वहीं से उनका कॉल आ गया डायरेक्ट उनका मैसेज आ गया अनएक्सपेक्टेड कि मतलब हमें किसने आपका नेम रेकमेंड करा है तो वुड यू लाइक टू गिव द ऑडिशन मैंने कहा यस फॉर श्योर
और दिया ऑडिशन, सेलेक्ट हुआ, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। नाइस, दैट इज़ फन। बट फिर आपका मन नहीं करा कि शायद से नहीं जाऊँ, नहीं, रहने देता हूँ? जब करना ही है लाइफ में तो फिर किस चीज़ का। मेक सेंस। ऐसा हसल में कोई मोमेंट आया था जिसमें यू लाइक कि ओ दिस विल बी लाइक समथिंग जो लोग मुझे याद करेंगे इससे? मत्था टेक के टाइम पे आ गया था, जब मत्था टेक मैंने लिखा था। हम्म। वो लिखा भी जैसे जो फर्स्ट गाना मैं परफॉर्म करता ओए होए, वो तो आई थिंक 2019 या 20 का गाना था जो मैंने वहाँ पे परफॉर्म करा था। उसके बाद जब मत्था टेक लिखा भी मैंने वहीं पे था हसल के टाइम पे, तब मेरे को इतना पता चल गया था अब इसके बाद चाहे मैं सेलेक्ट हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन लोगों को ये गाना याद जरूर रहेगा। एलिमिनेट हो गया, लेकिन अभी तक भी कोई बंदा मिलता है बोलता है आप मत्था टेक वाले पाजी हो ना, वो जिन्होंने परफॉर्म करा था। कमिंग बैक टू द पंजाबी रैप सीन, हु इज़ योर आइडल? मतलब कौन है कि जो पंजाबी रैप सीन में आपका बेस्ट इंसान है दैट यू लुक अप टू? आई थिंक बहुत ऑब्वियस आंसर है, सिद्धू मूसे वाला। नाइस। तो डज इट फील कि लाइक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में अभी आपके लिए? मेरे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है कंपटीशन तो। वो तो कौन सी जगह पे नहीं है, पर हाँ ऑब्वियसली पंजाब में तो बहुत ज़्यादा रैप, मतलब जब पूरे इंडिया में था भी नहीं तब भी दिल्ली में भी कुछ थे, लेकिन पंजाब चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। जैसे कि प्रधान का रैप ग्रुप था जो, हाँ हाँ। और बोहेमिया ऑब्वियसली, और माफिया मुंडी, वो दिल्ली चंडीगढ़ वो उसका मिक्स रहता था ना हमेशा, तो काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे। और तो ऑब्वियसली तब था, तो अब तो हो गई, अब तो और ज़्यादा रैपर्स हैं, तो पंजाब में तो है कंपटीशन, तगड़ा कंपटीशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिलजीत दोसांझ? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नाइस, ओके। कभी आपके आर्टिस्ट जर्नी में अभी तक जितनी हुई है, डू यू फील कि आपका एक वो प्रेशर है कि आपको ट्रेंड फॉलो करने हैं या ये करना है वो करना है? थोड़े टाइम से आ गया है, क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है ताकि लोग एक्चुअल में सुन पाए कि अच्छा एक्चुअल में ये बंदा है, क्योंकि अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडियंस का जीरो अटेंशन स्पैन है, तो थोड़ा सा वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू सॉन्ग्स, एल्बम्स? बहुत ज़्यादा। एल्बम नहीं, अभी दायरे में नहीं है, लेकिन सिंगल्स हैं बहुत ज़्यादा, बताओ कोलैब्स फिर हैं। अपने ऑडियंस को बताओ कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। तो 21 सितंबर को मेरा गाना आ रहा है इन्फर्नो, और मोस्ट अवेटेड मेरे लिए तो है ही, लोगों के लिए भी है, क्योंकि वो गाना एक बार रिलीज़ होके डिलीट हो चुका है फॉर सम रीजंस, और तो वही गाना है फिलहाल, तो विद म्यूज़िक वीडियो आ रहा है। Guys, you should check out his new song. How did you come up to Madverse for main character energy? जो मेरे मैनेजर है संभव भाई, उन्होंने ही बताया था। Nice. तो how's your journey been with Madverse? काफ़ी सही है। इससे पहले मैंने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म यूज़ करे हैं, कुछ इशू होता तो टाइम लग जाता काफ़ी ज़्यादा, जैसे पोस्टर एकदम से आया कि नहीं ये पोस्टर नहीं ये होना चाहिए, तो चेंज करने में काफ़ी मेल्स करते रहो। यहाँ कोई हो गया था, एक गाने का करा था अभी रिसेंटली, तो Madverse के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं हुई? अभी तक। Nice, good to know. वेरी गुड। Do you ever plan to release any other song with Madverse? अभी तो सारे मैडवर्स से ही आएंगे, जितने भी सारे आएंगे। Madverse से Yes. आएंगे। Nice. तो अगर if Madverse was a person, उसके पर्सनालिटी कैसे होती? वो पोस्टर है ना, तो वैसी हो सकती थी। Same. यस। Nice. चलो, let's do a rapid fire round. ओके, You have to give answer like in 2 seconds. ठीक है। ठीक है? चॉपर फ्लो में कर सकते। Whatever works. ठीक है। What is your go-to main character outfit? ये वाला ग्लव, एक हाथ में ब्लैक ग्लव, एक वाइट शू, ब्लैक स्नीकर, और सॉरी वाइट स्नीकर ब्लैक चलेगा. और एक चश्मा ज़रूरी है। जैसे अर्जेंटीन लो सिंगर है, वो कहता है कि कुछ भी हो जाए चश्मा नहीं उतरना चाहिए, अरे. तो मेरा भी चश्मा नहीं उतरना चाहिए। यही आउटफिट है। बैगी क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट, नॉट स्किनी। Thank God. इट्स नॉट 2013 एनीमोर। Exactly, guys. A song, एक गाना जो instantly आपको मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है जो आपका नहीं है. पहला तो एमिनेम का गाना है कि 8 माइल रोड, Damn. और 8 माइल मूवी का गाना है वो, 8 माइल रोड। मतलब बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, थोड़ा सा अंडरग्राउंड गाना है वो,
एक वो गाना और सिद्धू का ईस्ट साइड फ्लो, ऑलवेज। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइसेस। ड्रीम कोलैब। ड्रीम कोलैब, आई थिंक ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब सोचूंगा तो रैपिड वन फायर है ये। रैपिड फायर है ये। मैनिस्टन फीचरिंग मनप्रीत सिंह, नाइस। खुद के एक गाने में खुद मेरा फीचर है, प्राउड भी मेरा तो क्रेडिट ना स्टोलन। मेन कैरेक्टर फूड। मेन कैरेक्टर फूड, चिकन फ्राइड राइस। फिनिश दिस सेंटेंस। आई नो आई एम द मेन कैरेक्टर व्हेन। आई नो आई एम द मेन कैरेक्टर व्हेन, इसका मैंने सोचा हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। बहुत कुछ सोचा था इसका मैंने। आई फील लाइक द मेन कैरेक्टर व्हेन पीपल कम टू मी एंड से, पाजी आप तो मत्था टेक वाले सरदार जी हो ना। पहले वाला आंसर। हाँ पहले वाला। पहले वाला। चलो रैपिड फायर तो एंड हुआ। आपके फेवरेट आर्टिस्ट तो आपने मतलब बता ही दिए कौन है, तो अगर इफ़ यू हैड अ चॉइस टूर पे जाने के, वर्ल्ड टूर पे, कहाँ वुड यू गो? वर्ल्ड। हाँ, वर्ल्ड में पूरा एवरीवेयर। मतलब जैसे किसी का भी मैंने नोटिस करा है, वर्ल्ड टूर लिखते भी है ना वो स्ट्रिक्टली रहते हैं अपना यूरोप। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, तो आप वर्ल्ड फिर क्या मीन्स plan वर्ल्ड। है? काश मेरी ज्योग्राफी अच्छी होती तो मैं बताता कंट्रीज के नाम, नहीं, पर मुझे it परफॉर्म is करने से fine. मतलब है। ऑब्वियसली वो तो आपके मैनेजर को देखना है क्या करना है। मुझे परफॉर्म करना है बस। मेरे गानों से और एज अ रैपर जो मेरा करेक्टर है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि एक होता है ना बहुत अपटाइट सा बंदा, कि थोड़ा होता है ना ईगोइस्टिक सा, पता नहीं लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मेरे को आके बोला है कि ऐसे मतलब आपको देख के लगता है कि आपसे ना बात करने में थोड़ा सा वो डर लगता है। Intimidating. हाँ डर लगता है आपसे बात करने में, पर जब बात करते हैं तू तो हमारे जैसे ऑब्वियसली। तो वो थोड़ा सा मैनिस्टन और मनप्रीत का थोड़ा सा फ़र्क है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी मेरे पे आधार कार्ड तो। व्हाट इज़ वन एडवाइस जो आप अपने ऑडियंस को देना चाहते हो? एडवाइस जो मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ, भाई रुकना नहीं है। मतलब ये जो जर्नी है ना, अगर आप म्यूज़िक की बात कर रहे हो, किसी चीज़ की बात कर रहे हो, तो अगर तुम बीच में रुक गए ना, एक तुमने मीम देखा होगा, आई थिंक सबने देखा होगा, वो फेसबुक के ज़माने में भी चलता था कि कोई बंदा है खुदाई कर रहा है, काफ़ी देर तक करे जा रहा है, जैसे वो रुक के उल्टा मुड़ता आगे पूरी सोने की खदान होती है। हाँ, तो वही चीज़ है। अभी मेरे को पूरी तरीके से अपनी खदान मिली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कैरेट का मेरे को मिला है अभी गोल्ड, तो मैं पूरी तो ढूंढ रहा हूँ अभी। नाइस। तो रुकना नहीं है। व्हाई डोंट यू सिंग अ लिरिक ऑफ योर सॉन्ग, अ पार्ट ऑफ योर सॉन्ग? कौन सा गाना? मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर भाई मेरे फक विद मी नॉट, आई एम दी नॉट गाय टू बी फक विद, रेटेड सुपरस्टार्स पे ना करे ये बार पड़ेगा ना एज, होल्ड करूँ वर्चेस। आज मैंने क्लब में फोड़ा मेन इवेंट, कल होगा बेटे को चला, मुझसे खुद की तारीफें खत्म नहीं होती, मैं बन गया और वशीर रोटेला। भाइयों के लिए जीता है, जंगल वाला चीता है, धूल चटाना है काम मेरा, मैंने इक्का भाई से सीखा है, मल्टीपल सिलेबल मर्डर लाया रैम पेज इन शीटों पर, कुक करूँ मैं म्यूजिक सो मच, कॉल मी बीथोवन। नाइस। का मतलब मैंने शुरू करने से पहले मैं क्रिकेट करने वाला था। हाँ ये मेरे को भी याद है। मेरा ऐसे था कि 9th स्टैंडर्ड में मैंने कहा था घर वालों को कि मेरे को, तब मेरा म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं था, मेरे को स्कूल में भी पूछते ना कि आपकी कोई हॉबी क्या है, मैं नहीं बोलता कि मेरी कोई हॉबी नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। मेरे से टीचर ने पूछा कि म्यूज़िक सुनते होगे, मैंने कहा आई हेट म्यूज़िक। यू हेट म्यूजिक? मैंने बोला था छोटा था जब, अब Guys, की नहीं अब की hate बात music. तब मैं था मेरे ख्याल से 4th-5th क्लास में था। तो उसके बाद मेरे को, मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को क्रिकेट की वो ट्रेनिंग करवा दो स्कूल में, समर ट्रेनिंग जो होती है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा था 9th में पढ़ाई वगैरह, तो उन्होंने कहा कि 9th कर ले, 10th में तेरे को करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर 9th के एंड होते होते मैंने एमिनेम सुन लिया। तो करियर स्विच हो गया, लेकिन क्रिकेट छोड़ा नहीं है, अभी भी संडे संडे मैं जाता हूँ अरे क्रिकेट वाह, खेलने। nice. वो ज़रूरी है। आप ओरिजिनली पंजाब से हो? नहीं, बॉर्न दिल्ली का ही हूँ मैं। दिल्ली का ही हो? हाँ, ओह, वैसे होशियारपुर पंजाब से। नाइस नाइस हनी सिंह की सिटी, ब्रो। सतिंदर सरताज की हाँ। सिटी, मैनिस्टन की सिटी। आपने हनी सिंह को मेंशन नहीं करा। डू यू नॉट वांट टू कोलैब विद हिम? मैंने कहा ना, ऐसे फिर बहुत सारे नाम हैं, True. बहुत सारे नाम हैं ऐसे तो। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका वो आर्टिस्ट पॉइंट कब आएगा? व्हेन डू यू थिंक कि
कहाँ तक डू यू वांट टू रीच, या लिमिट ही नहीं है? स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट। तो पॉइंट ऐसे नहीं आ सकता वो, क्योंकि भूख कभी ख़त्म होती नहीं है। ये आ गया तो अब ये आ जाए, ये आ गया तो ये आ जाए। बात तो है। भूख तो बहुत है, ग्रेट। इट वाज पर अभी नहीं, अभी मैं पराठे खा के आया हूँ। तो अभी भूख नहीं है तो पराठे खा के आया हूँ। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड ब्लैक एंड व्हाइट स्नीकर्स? ऐसे ही बस अच्छे लग रहे थे। Style है। हाँ, अच्छे लग रहे थे, पहन लिए मैंने। मतलब अच्छा लगता है भाई। अब रिसेंट का सारी म्यूजिक वीडियोस में ये होता है। बेसिकली ये है कि लेफ्ट हैंड में मैं इसलिए पहनता हूँ ग्लव क्योंकि ये मेरा माइक होल्डिंग वाला हैंड है। वैसे मैं राइट हैंडेड हूँ, लिखता राइट से हूँ, लेकिन माइक लेफ्ट से पकड़ता हूँ। तो माइक इज़ वेरी होली थिंग, तो गंदे नहीं होने चाहिए माइक, तो इसलिए ग्लव पहन के मैं करता हूँ। इंटरेस्टिंग, नाइस। और शूज़ का ऐसे ही अच्छे लग रहे थे, मैंने ले लिए। आपका ऑडियंस जो सुन रही है आपके गाने, व्हाट इज देयर व्यू ऑफ योर सॉन्ग्स? व्हाट डू यू थिंक? अभी रिसेंटली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अब पता नहीं, अब ऐसे मी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी क्वालिटी अभी भी वही है, इनफैक्ट बेटर है। लेकिन जो पहले करता अभी भी वही है, बस ये है कि अब देयर आर मोर आइज ऑन मी, तो लोगों को लगता है कि हाँ ही इज़ गुड, ये एक नया रैपर है जो अच्छा है। बट दे शुड सी कि मैं 10 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखें अभी आई है मेरे ऊपर। तो आप 10 साल से कर रहे हो? दिसंबर 2013 शुरू करा था मैंने। Crazy। तो आपका जो फर्स्ट सॉन्ग था, उसके बारे में कुछ बताओ। फर्स्ट सॉन्ग था माई मिस्टेक नहीं, नाम था गाने का नाम माई मिस्टेक। तो वो अभी भी है यूट्यूब पे। वो किसी और नाम से, मैंने बहुत अपने स्टेज नेम चेंज करे हैं मैंने अपने। अच्छा, पहले क्या था? जिस नाम से वो रिलीज़ हो रखा है उस तब था मेरा नाम EMZEE। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा तो इतने सारे MZ नाम से रैपर थे, मैंने कहा नहीं कुछ यूनिक चाहिए। फिर मैंने चेंज करा एडन, बहुत बड़ा गेमर हूँ मैं। तो एक गेम थी वॉच डॉग्स, तो उसका मेन कैरेक्टर का नाम था एडन, नो पन इंटेंडेड। तो Sure guys। एक और रखा था केज नाम रखा था, KAIZ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बहुत नाम चेंज कर रहा हूँ, रुक जाता हूँ। फिर 3-4 महीने लगाए मैंने और मैनिस्टन करा, ताकि अब जब मेरा कोई गाना निकला भी नहीं था ना, मैनिस्टन सर्च करो तो सिर्फ मेरा ही नाम आता था वहाँ पे, क्योंकि मैनिस्टन नाम का कुछ चीज़ नहीं है ना। तो एक ही नाम है, ऐसे सोचा मैंने। गाइस ही इज अ सीक्रेट एजेंट। इन्होंने इतनी बार नाम चेंज किया कि लोगों को पता ही ना लगे। वो तो मैंने गाने में बोला कि आधार कार्ड दो, पर क्या पता कितने हैं। यू नेवर नो। Who knows? What do you think about Karan Aujla करण औजला या बादशाह? दोनों का बहुत अलग अलग है। मतलब अलग अलग बताते हो आप? करण औजला इज़ एक्चुअली द ट्रेंड सेटर। अभी काफ़ी ज़्यादा साउंड है। मतलब मैं एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी ना, मैं बस कोई ऐसे क्लाइंट आता है तो वो बोलता है कि उसका पहला होगा या तो पाजी सिद्धू वर्गा गाना बनाना, दूसरा होगा पाजी करण औजले वर्गा गाना बनाना। मतलब इसका इन्फ्लुएंस इस टाइम इतना ज़्यादा है, तुम चाहे मतलब R&B पॉप की बात कर लो, चाहे हिप हॉप में बात कर लो। तो बट आई वुड से कि जैसा कंट्रोल सिद्धू का हिप हॉप म्यूजिक के ऊपर था, वैसा करण औजला का इस टाइम R&B के ऊपर ज़्यादा है। R&B पॉप थोड़ा सा ना, नॉट R&B एग्जैक्टली बट पॉप वाला थोड़ा सा। हाँ, तो क्योंकि लोगों ने ज़्यादा उनकी कमर्शियल साइड ही देखी है। ट्रेंड बना दिया ना उन्होंने। वही तभी ट्रेंड सेटर बोला ना मैंने। एग्जैक्टली। हाँ, ट्रेंड बना दिया उस चीज़ का। हाँ। तो बहुत ही अमेजिंग राइटिंग की तो चलो क्या ही बात करनी है। अब लोगों ने वही उनके सिर्फ वो रोमांटिक वाले गाने समझ, थोड़ा सा और पीछे जाओगे ना अपना, जब इनका सिद्धू और करण औजला की बीफ चलती थी तब वाले अगर बंदा गाने सुने ना, ही हार्डकोर। बहुत बहुत ज़्यादा। अब तो रिसेंटली जो MF गबरू आया वो उसके क्लोज है उस चीज़ के, जो पहले वो निकालते थे। तो बहुत सही, मैं तो बहुत सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ मैं तो। पर्सनली मैं खुद इतना पंजाबी सुनते नहीं, लेकिन करण औजला जैसे AP ढिल्लों हो गया, बादशाह, सिद्धू मूसेवाला और दिलजीत दोसांझ, लवली। मतलब ऐसा ही मुझे समझ भी ना आए क्योंकि मैं पंजाबी तो मुझे आती नहीं, बट मैं वाइब कर लेती हूँ। लाइक वाइब ज़रूरी है, वाइब ज़रूरी है। अब मेरे भी जैसे गाने होते जो कोई बहुत फास्ट, जैसे मेन कैरेक्टर एनर्जी ही हो गया, तो उसमें भी लोग कहेंगे भाई समझ कुछ नहीं आया पर अच्छा लगा। सब कुछ आया समझ मुझे। अब आप सुनते हो ना, अब जो बिल्कुल ही नहीं सुनता, एक कॉमन मैन को कोई सुन ले कि जो भाई हिंदी सुनते हैं या इंग्लिश सुनते हैं उनको समझ हाँ, नहीं आया। उनको भी मतलब भाई तेज बहुत करा पर लिरिक्स ही समझ आया, पर अच्छा था। Vibe है। तेज बोल रहा तो कुछ तो अच्छा बोल रहा होगा। तो वाइब इम्पोर्टेंट है पहले। ओके।
लास्ट क्वेश्चन, अगर इफ़ यू वर टू, अगर आपको चांस मिले टू परफॉर्म विद बादशाह, कौन सा गाना करोगे उनका परफॉर्म? मेरा एक गाना है अभी अनरिलीज्ड है, गाने का नाम है रसगुल्ला, तो मैं वो परफॉर्म करना चाहूँगा। एनी फन बिहाइंड इट? नहीं, वो मैंने सोचा था कि हसल में परफॉर्म करूँगा, और मैं तब फाइनलाइज नहीं था कि रफ्तार सर होंगे वहाँ पे एज अ जज, तो मैं यही इमेजिन कर रहा था कि बादशाह सर होंगे, और मेरे को ये था कि उनका रिएक्शन मैं इमेजिन कर चुका था वो गाना बनाते टाइम कि हाँ ऐसा रिएक्शन होगा। मौका नहीं मिला परफॉर्म करने का, वो अलग बात है। तो इसलिए वो करना चाहूँगा। बढ़िया। व्हाट इज़ योर बेस्ट और वियर्डेस्ट फैन मोमेंट आज तक का? वियर्ड तो मेरे को याद है बहुत अच्छे से। हसल से जब मैं एलिमिनेट हुआ था उसके बाद ना, मतलब ऐसे आई थिंक 4 सिटीज़ में शोज़ करवाए थे, अभी शो चल रहा था हसल टीवी पे चल रहा था, तो जो जो लोग एलिमिनेट हुए जा रहे थे तो उनका ऐसे मतलब एज अ प्रमोशनल इवेंट करवाए थे हसल ने। बेंगलुरु, दिल्ली, गोवा और मुंबई, 4 सिटीज़ में मैं था। तो आई थिंक ये बेंगलुरु वाला शो था। मैं गया हूँ नीचे, परफॉर्म वगैरह करा, उसके बाद हम ऊपर बैठे थे, आर्टिस्ट वगैरह सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। एक बंदा आया, कह रहा पाजी आपका गाना सुना था भाई, मतलब ऐसे ना मेरे पास मिलने आया, और मैं उस टाइम खा रहा था बर्गर। वो कह रहा पाजी हाथ मिलाना है, और मेरे हाथ पे लगी हुई है मेयोनीज लगी हुई है, मैं पूरा ऐसे खा रहा हूँ। मैंने कहा भाई 2 मिनट रुक जा, बस मेरे को ख़त्म करने थे खाना। नाइस आर्टिस्ट, खाने दिया करो। हाँ। तो उसने ऐसे हाथ आया करा, मैं करने लगा, मैंने कहा भाई 1 मिनट रुक जा, मैं पहले अंदर हाथ धो के आ रहा हूँ। तो काफ़ी अजीब था वो मोमेंट। और बेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड ही है। मैं बताया कि हर संडे जाता हूँ क्रिकेट खेलने, तो फेब की बात है मेरे ख्याल से, फेब 2025 की। वहाँ पे ना एक चाय की टपड़ी है, वहाँ पे तुगलकाबाद में हम खेलने जाते हैं। तो वहाँ पे मैं जस्ट चाय पीने अभी गया था, और ना एक बंदा बहुत देर से मेरे को देखे जा रहा है। मेरे साथ दोस्त वगैरह भी सारे बैठे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ा सा नोटिस करा कि वो और उसका दोस्त कुछ ना ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि उसको देख मतलब ठीक है, अभी इतनी आदत नहीं है कि ऐसे लोग ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या पता कुछ और देख रहा हो पीछे, मैंने ऐसे दिमाग में रख लिया। फिर जब मैं बाहर निकलने लगा, कह रहा भैया, मैंने कहा हाँ जी। कहता भाई आप मैनिस्टन हो ना? और मैं मतलब ज़ीरो आउटफिट, ऐसे मैंने टोपी सी पहनी हुई है अपना, जैसे क्रिकेट में जाती हैं जैसे चप्पल वगैरह पहन के, तो वैसे ही हूँ। मैंने सोचा भाई अगर उसने, इस बंदे ने मेरे को इस आउटफिट में पहचान लिया है ना, तो मतलब हाँ लोग जानते हैं लोग मेरे को। तो उन्होंने, उस बंदे ने फ़ोटो खिंचवाई मेरे साथ। उसके बाद जो दोस्त जो मेरे पीछे पड़े ना, भाई हमारे साथ भी खिंचवा ले, भाई हमारे साथ भी खिंचवा ले भाई। तो वो बेस्ट फैन मोमेंट में था। बहुत प्राउड फील हुआ होगा काफ़ी। और वो भी उन दोस्तों, मतलब उन्हें पता है मैं रैप करता हूँ, लेकिन उनसे मैं थोड़ा रिसेंट ही मिला हूँ, जिनके साथ मैं खेलता हूँ ना क्रिकेट, मतलब रिसेंट में मतलब 3-4 साल पहले। तो जब उन्होंने देख लिया ना कि भाई ये कुछ है, चाहे क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता पर ये कुछ है, चाहे बॉल करवाएगा टेढ़ी जाएगी लेकिन यहाँ पे बॉलर है ये। नाइस, फन। So guys, you should follow and listen to his songs, and we'll be back next week. See you guys.